सत्येंद्र जैन फिर गिरफ्तार, आम आदमी पार्टी का भांडाफोड़। एक और आम आदमी पार्टी का घोटाला आया सामने। दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी सहयोगियों में गिने जाने वाले और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को एंटी करप्शन ब्रांच यानी एसीबी ने देर रात कल गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी दिल्ली जल बोर्ड के एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टेंडर घोटाले से जुड़ी बताई जा रही है। एसीबी का आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां की गई, शर्तों में बदलाव कर एक खास कंपनी को फायदा पहुंचाया गया और करोड़ों रुपए के कमीशन तथा रिश्वत का खेल खेला गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस मामले में दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि करीब 1.52 करोड़ रुपए की रिश्वत विभिन्न कंपनियों के जरिए घुमाकर पहुंचाई गई और इस पैसे का इस्तेमाल संपत्तियां खरीदने में भी किया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप दिल्ली की राजनीति को करीब से देखते हैं तो जानते होंगे कि सत्येंद्र जैन और विवादों का रिश्ता नया नहीं है। साल 2022 में प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। उस समय भी बीजेपी ने आप पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। जेल के अंदर से उनके मसाज करवाने और विशेष सुविधाएं मिलने के वीडियो भी खूब चर्चा में रहे थे। विपक्ष ने इसे वीआईपी ट्रीटमेंट बताया था, जबकि आपने इसे राजनीतिक बदले की कार्यवाही करार दिया था। सत्येंद्र जैन सिर्फ एक मंत्री नहीं रहे हैं, उन्हें अरविंद केजरीवाल का सबसे भरोसेमंद सिपाही माना जाता है। जब 2013 में आम आदमी पार्टी ने पहली बार दिल्ली की सत्ता में कदम रखा, तब से जैन पार्टी और सरकार दोनों में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल, मोहल्ला क्लिनिक और कई सरकारी परियोजनाओं में उनकी भूमिका को आप अक्सर अपनी उपलब्धि के तौर पर गिनाती रही है। लेकिन दूसरी तरफ भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगातार उनका पीछा करते रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के सहयोगियों का नाम घोटाले की लिस्ट में आया हो। इससे पहले भी दिल्ली शराब नीति मामले में पहले मनीष सिसोदिया जेल गए, फिर संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद खुद अरविंद केजरीवाल को भी जांच एजेंसियों का सामना करना पड़ा। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा कि जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकली थी, आज उसी के बड़े नेता भ्रष्टाचार के मामलों में घिरे हुए हैं। अब सत्येंद्र जैन की ये नई गिरफ्तारी आपके लिए एक और बड़ा राजनीतिक झटका मानी जा रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। पार्टी का कहना है कि ये कार्यवाही पूरी तरह राजनीतिक है। आप नेताओं का दावा है कि जिस टेंडर का हवाला दिया जा रहा है उस दौरान सत्येंद्र जैन जेल में थे, इसलिए उन्हें जिम्मेदार ठहराना तर्क संगत नहीं है। आपका आरोप है कि पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को कमजोर करने और उसके नेताओं को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दिल्ली जल बोर्ड टेंडर में वास्तव में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ? क्या जांच एजेंसियों के पास ऐसे सबूत हैं जो इन आरोपों को साबित कर सके, या फिर ये चुनावी राजनीति का एक और बड़ा अध्याय है? फिलहाल जांच जारी है, लेकिन सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी ने एक बार फिर दिल्ली की राजनीति का पारा चढ़ा दिया है और आने वाले दिनों में ये मामला राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ा मुद्दा बन सकता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।